अविनाश गुप्ता हैं, वाइस चेयरमैन हैं जीजेसी से। आप अविनाश जी, जो अक्टूबर के जो इंपोर्ट के नंबर है उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक एसोसिएशन के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या आगे भी इस तरह के इंपोर्ट के नंबर अब दिखेंगे? शादियों की भी डिमांड है या सिर्फ एक महीने के लिए ही था? देखिए विश्वमोहन जी, मैं बिल्कुल नितिन भाई से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने जो बातें बोली है बिल्कुल 100% सही है। ये ज्वेलरी की डिमांड इंटैक्ट है। जैसे कि अभी गोल्ड के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो फंड्स हैज आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। तो ये सारे के सारे कंसोलिडेट होकर के आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, और ये वन ऑफ अ काइंड नंबर्स हैं। और सरकार इसके अंदर कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं है कि इसकी वजह से हमारा कोई कैड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और हमने भी जीजेसी से यही डिमांड की है कि 2 से 3% इंपोर्ट ड्यूटी टोटल में होनी चाहिए, जिससे कि और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा काम। जो थोड़ा इलीगल रूट से सोना हिंदुस्तान में आता है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। और आज की डेट में जो हमारा ट्रेड बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से धंधा करने की तरफ हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी काफी और कम हो जाएगी, तो इससे धंधा और बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। जो इलीगल ट्रेड की तरफ मूव करते हुए थोड़े बहुत लोग होते हैं, जो ब्लैक शीप्स होते हैं, वो भी पूरे बाजार से आउट हो जाएंगे। एंड दिस विल बी अ वेरी गुड बूस्ट टू द इकोनॉमी। यही हमारा भी सुझाव सरकार के पास गया हुआ है। और इससे मुझे नहीं लगता है कि ये 1 महीने के इंपोर्ट के बेसिस के ऊपर सरकार कोई कड़ा कदम उठाने की सोचेगी भी। ये मेरा मानना है विश्वमोहन जी। डिमांड है इस बार बजट से पहले, अगर आप लोगों ने डिमांड अगर भेजेंगे जीजेसी की तरफ से, क्या डिमांड रखेंगे इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर? इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग 2% से 3% की डिमांड कर रहे हैं सरकार से। 6% से घटा करके 2% से 3% लाने की हम सुझाव दे रहे हैं सरकार को। किस तरह के प्रोडक्ट की ज्यादा इंपोर्ट देखने को मिल रही है? जो डेटा है, अगर उसका ब्रेकअप अगर आप बता दें, ये ब्राइडल डिमांड के तर्ज पे उस तरह के प्रोडक्ट की, या फिर बार की, क्वाइन की, बुलियंस की, किस तरह के इंपोर्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? जी, इंपोर्ट तो बार के रूप में ही होगा या डोरे के रूप में होगा। कोई ज्वेलरी इंपोर्ट इंडिया में इतनी होती नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ज्वेलरी इज वेरी हाई। और जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो रेस्ट्रिक्टेड कोटा के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर सरकार ने बहुत ही लिमिटेड उसको लगाया हुआ है। तो जो भी इंपोर्ट होता है वो गोल्ड प्योर फॉर्म में या डोरे के रूप में ही होता है। तो ज्वेलरी के फॉर्म में कोई इंपोर्ट होता नहीं है। डेफिनेटली अभी ब्राइडल सीजन नजदीक है, तो कंजम्पशन पॉइंट के ऊपर आज जो ज्वेलरी बनेगी, जो इंपोर्ट गोल्ड है, वो ब्राइडल के रूप में ही यूज होगी वो। और उसके साथ साथ लाइट वेट ज्वेलरी भी काफी बन रही है। जैसे अभी नितिन जी ने बताया कि जो 100 ग्राम एवरेज था वो आज 24 ग्राम हो गया है। 24 ग्राम मैं नहीं मानता कि 24 ग्राम है, वो मेरे हिसाब से 40 से 50 ग्राम रहेगा व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल ज्वेलरी। लेकिन एवरेज कंजम्पशन डेफिनेटली हैज कम डाउन, क्योंकि प्रॉफिट्स लोगों के उतने बड़े नहीं है। लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन है, वैल्यू टर्म्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी ज्वेलरी के अंदर देखने को मिली है। आप बताइए अविनाश जी, आपकी राय क्या लग रही है गोल्ड पर यहां से? सर, गोल्ड के अंदर मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन फेज है वो 7 से 8% का है। 3900 से लेके 4250 तक की रेंज में सोना मूव कर रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर खरीदना चाहता है वो 4000 के आसपास जब सोना आए तो खरीदना चाहिए, और 4200 के आसपास उसको होल्ड करना चाहिए। तेजी में 100% सोना है, क्योंकि फंडामेंटल्स कोई बदले नहीं है अभी भी। तो मुझे ये लगता है कि सोने के अंदर अभी भी तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन कॉशियस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि इतने बड़े टारगेट्स दिसंबर तक नजर आ सकते हैं? आपकी टाइम फ्रेम क्या है? मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि 31 दिसंबर को 2 लाख आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 110% मैं तेजी में हूं, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स और जो सप्लाई स्क्वीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हमने दिवाली के आसपास फिजिकल में 2 लाख के आसपास देखा था भाव, क्योंकि सप्लाई स्क्वीज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और नितिन जी की बात से वो मैं इत्तेफाक रखता हूं। फिजिकल के अंदर प्राइस 2 लाख पहुंचने में कोई ऐसे नहीं है कि नहीं पहुंच पाएगा, ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगा। बट डेफिनेटली आई विल नॉट गो विद दैट टारगेट। मैं 1,80,000 के आसपास का टारगेट लेके चलता हूं 31 दिसंबर तक। आपके टारगेट अलग है, हालांकि टाइम फ्रेम किसी भी सिक्योरिटीज को लेकर बिल्कुल
टाइम करना कि इस समय में ये भाव हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल, चैलेंजेस तो होता ही है, लेकिन चलिए मार्केट की सबकी अपनी रीडिंग होती है। इसी नोट पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे और आप लोगों ने वक्त निकाला